नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विद एडी के चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी लिटरेचर क्लास 5 के बुक का सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? लाला पटेल की लाइब्रेरी। देखिए, लाला पटेल की लाइब्रेरी, तो मतलब आपको ये चैप्टर का नाम ही सुन के समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लाला पटेल के बारे में बताया जा रहा है और उनकी लाइब्रेरी के बारे में। देखिए, लाइब्रेरी आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, हर स्कूल में लाइब्रेरी होता होगा। और आपके जो स्कूल है उसमें लाइब्रेरी से क्या होता है? आपको लाइब्रेरी से क्या मिलता है? आपको लाइब्रेरी से नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो नॉलेज को अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूँ तो आपको वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को इजी से इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। क्या है, बहुत यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? लाला पटेल के बारे में, ठीक है। तो बहुत साल पहले की बात है, भारत में अंग्रेजों का राज था। मतलब बहुत साल पहले का बात है और भारत में ये तब का बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज चलता था, तब का बात है। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे, गाँव का जीवन बदल रहा था। मतलब चारों तरफ सब लोग आज़ादी का नारा गूंज रहा था, सबको आज़ादी का नारा बोल रहा था और जो गाँव का जीवन है वो भी बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई। मतलब ये जो लाला पटेल है उनका गांव कहाँ था? उनका गांव गुजरात में था और गांव में जो बिजली होता है, बिजली मतलब लाइट, जो बिजली होता है वो आ गई थी, ठीक है। किसान खेतों में नए बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। मतलब नया फिर जैसे देखते हैं आप, जब एक ठो का फार्मिंग हो जाता है उसके बाद दूसरा सीड्स बोते हैं ताकि फिर दूसरा प्लांट्स निकले। जब एक बार हो गया उसके बाद के लिए, तो अब क्या है, लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे, सब उनकी सलाह लेते थे। कि सब उनकी सलाह क्यों लेते थे? क्योंकि वो लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे। बुजुर्ग मतलब जो गांव के बूढ़े, मतलब थोड़े बूढ़े हो गए थे और इसलिए उनकी लेते थे क्योंकि वो बूढ़े लोग हैं। तो मतलब पहले से वो ये दुनिया को देखे तो वो अच्छा जानते हैं कब क्या करना है, कब क्या करना है, ठीक है। लाला पटेल अनपढ़ थे, वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। लाला पटेल क्या थे? लाला पटेल अनपढ़ थे, वो जो सरकारी फरमान आता था वो उसे पढ़ नहीं पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रोक जमाते। जो सरकारी अफसर है वो शहर से आते, जो शहर से ये लोग, यहाँ पे तो गांव का बात हो रहा है, लेकिन वो जो सरकारी अफसर है वो शहर से आते हैं और जो ये यहाँ पे गांव के लोग हैं उन पे रोक जमाते। रोक मतलब हुक्म जमाते। अनपढ़ होने का ताना देते, और मतलब वो ये बोलते हैं कि आप सब अनपढ़ हो, मतलब इसका ताना देते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली ताना देते हैं, ठीक है। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं, खेती करना क्या आसान है? उसमें भी सूझबूझ चाहिए। जो लाला पटेल एक दिन ऐसा ही सोचे कि सरकारी बाबू जो है वो तो हमें क्या गंवार समझते हैं, खेती करना क्या आसान बात है? उसमें भी सूझबूझ लगता है, मतलब उसमें भी बहुत सारा चीज लगता है, उसमें भी पढ़ाई का चीज लगता है। तो किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, ठीक है, पशुओं की देखभाल करता है। किसान कितना सारा काम करता है। देखिए, किसान खेत तैयार करता है, फिर उसमें से धान उगाता है। धान मतलब जो प्लांट्स होता है उसको उगाता है, और पशुओं जो होता है, पशु मतलब जानवर का, उसका देखभाल करता है। मेरे पास जमीन है, मैं खेती करूंगा। मतलब ये क्या है ना, ये कहना चाहते कि मेरे पास जमीन में है, मैं उसी में खेती करूंगा। इस उम्र में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा। ये कह रहे कि इस उम्र में मुझसे लिखना पढ़ना नहीं होगा, ठीक है। यह सोचकर लाला पटेल खेती करने लगे। इसी बात को सोचकर लाला पटेल खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। सब बोले कि गांव में लाइब्रेरी का पुस्तकालय बने। लाइब्रेरी को हम पुस्तकालय भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइब्रेरी को हम और क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा लाइब्रेरी को हम और पुस्तकालय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब बोले कि यहाँ पे इस जगह पे पुस्तकालय बनेगा। लोग सोच में पड़ गए थे, सब सोच में पड़ गए थे। लाला पटेल की सलाह लेनी होगी, सबसे लाला पटेल का सलाह लेना होगा। सभा बुलाई गई, लाला पटेल सभा में आ गए। सभा में आए लाला पटेल, चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। चौपाल में चर्चा शुरू हो गया था। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें किताबें रखी जाएंगी, अखबार,
रखे जाएंगे। लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। मतलब जो मुखिया है वो बोले लाइब्रेरी बनाया जाएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय यहाँ पे किताबें रखी जाएगी, एक बार रखी जाएगी, यहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं। गाँव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, गाँव के भी लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। और लाला पटेल ने सभा के लोगों की बात सुनी, उनकी बात सुनी और जवाब क्या दिए, और जवाब दिए कि बाबू वो जवाब क्या दिए, वे बोले साहब बाबू सभा गांव वालों की यही इच्छा है। वो आके क्या बोले लाला पटेल को कि गांव वाले को के भी यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। सब बोलते हैं कि लाइब्रेरी के लिए सब राजी है, ठीक है। तो गांव में जो लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी, गांव का एक मकान में लाइब्रेरी बना। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। जो ग्रंथालय के अफसर को क्या कहते हैं, ग्रंथालय को के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं। लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन लगता था उन्हें, मतलब हार्ड लगता था। कठिन मतलब हार्ड लगता था उन्हें थोड़ा। उन्होंने अपने ही नाम को इजाद कर लिया, मतलब अपने ही नाम को वो लोग खुद इजाद कर लिए। और लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी तो उनको हल्का थोड़ा वर्ड हार्ड लगता था, इसलिए वो लाइब्रेरी बोलने लगे उन्हें। और ग्रंथपाल उन्हें हार्ड लगने लग गया, इसलिए वो उन्हें किताब बाबू कहने लग गए, ठीक है। तो गांव की लाइब्रेरी देखिए, असली में तो उसका स्पेलिंग होता है ये लाइब्रेरी, लेकिन वो थोड़े अनपढ़ थे इसलिए वो उसे लाइब्रेरी ही कहते हैं। इसीलिए जो चैप्टर का नेम है वो भी यहाँ पे लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जो उनका नाम था, जो वहां से आए थे बाबू, जिनको क्या कहते हैं किताब बाबू, उनका नाम क्या था, केशव भाई, ठीक है। तो लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई थी, वहाँ पे सब कोई मिलते थे। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। बड़े बुजुर्ग इस उम्र में सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते, मतलब एक दूसरे से सीखते भी है और उनका मजाक भी उड़ाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, लाला पटेल भी इस पढ़ने और पढ़ाने को सीखने के खेल में शामिल हो गए, मतलब वो भी पढ़ाने लगे, पढ़ने लगे, इस जो खेल हो रहा था उसमें शामिल हो गए। और पढ़ने वालों की संख्या मतलब एक दिन करके, जो पहले तो 2 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब ऐसे करते करते उसका अमाउंट बढ़ते गया। यहाँ पे औरत भी आने लगे, बच्चे भी आने लगे, सब कोई आने लगे। केशव भाई का काम बढ़ गया जो केशव भाई का है उनका काम बढ़ गया, ठीक है। वे गांव के लोगों का साक्षर बनाना चाहते थे। लाइब्रेरी का यही हमने इस पेज को कंप्लीट कर लिया। अब आप पेज पलट लीजिए, पेज को टर्न कर लीजिए, ठीक है। संदेश था, एक दिन एक बढ़िया लाइब्रेरी में आया, ठीक है। एक लाइब्रेरी में आया, बढ़ी आया लाइब्रेरी में। कौन आया लाइब्रेरी में, एक बढ़ी आया। कहाँ आया, लाइब्रेरी में आया, ठीक है। तो लड़की काटने की बिजली की नई मशीन के बारे में उसने सुना था। केशव भाई ने किताब निकाल कर दी। उसे लड़की की अच्छी चीजें बनाने की जानकारी मिली, ठीक है। तो उसने तय किया कि वो लाइब्रेरी जरूर आएगा। फिर वो तय किया कि वो लाइब्रेरी जरूर आएगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझा गया था। तो एक दिन ना केशव भाई कौन है, किताब बाबू है, उनका चेहरा एक दिन मुरझा गया था, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी, मतलब उसमें दिख रहा था कि वो बहुत चिंता में है। ये सबको उनके चेहरे पर दिख रहा था। इसलिए लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा कि क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो आप, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बोले केशव ने जवाब क्या दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। लाला को बहुत अचरज हुआ, मतलब उन्हें बहुत सारा अचरज हुआ। उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा, मतलब पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं, वे आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। पुलिस कहती है कि लड़कों को मैंने भड़काया है, मतलब पुलिस क्या बोलती कि जो केशव भाई ने लड़कों को भड़काया है। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। लाला जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ।
आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब ये बोलते कि मैं अब अपना गाँव लौटना चाहता हूँ, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपनी बंजर जमीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया, धान की पैदावार दुगनी कर दी। गांव में मेरी भी थोड़ी जमीन है, मैं उसे खेती के लिए तैयार करूंगा, उस पर खेती करूंगा। ठीक है, गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। फिर ये क्या कहे कि गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान हो गए थे, जो भी थे वो परेशान थे। ये लाला पटेल का चेहरा उदास था, फिर लाला पटेल जी भी उदास हो गए, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब उदास हुए उसके बाद क्या हुआ, सभी सोच में डूबे थे, मतलब सब सोच रहे क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, तो अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा, अचानक से उनका चेहरा खिल उठा, मतलब वो जोश में आ गया अचानक से। वे अपनी धुन में बोले, अब वो अपना धुन में बोले, खुद का धुन में बोले, बाबू यह लाला अभी जिंदा है, मतलब ये बाबू केशव भाई को बोल रहे, ये लाला मतलब अपने आप को बोल रहे, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं है, लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। ये बोलते हैं अब लाइब्रेरी कोई और नहीं, अब लाइब्रेरी मैं ही चलाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, मतलब सब जोश में आ गए कि हाँ अब लाला पटेल की लाइब्रेरी ही हो गया। अब जो नाम था वो बदल गया, अब हो गया क्या, ये क्वेश्चन आ सकते लाला पटेल की लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन मान लीजिए आ सकता है कि ये जो यहाँ पे लाइब्रेरी था उसका नाम क्या था, उसका नाम था लाला पटेल की लाइब्रेरी। ठीक है, के किताब बाबू हो गए, मतलब ये जो लाला पटेल है वही आप किताब बाबू हो गए, पहले से तो आप थे, अब ये हो जाएंगे। ठीक है, तो लाला जोश में आ गया और गए थे और बोले, आप चिंता ना करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे, बापू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। ठीक है, तो ये सुन के लोगों की आंखों में चमक आ गई थी, इसलिए लोगों ने नया आत्मविश्वास था, मतलब उन लोगों में नया आत्मविश्वास था, उनके नई ताकत थी। लाला पटेल और लाइब्रेरी का साथ था, तो मतलब सबका साथ था उनके पास। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू बन गए। ठीक है, तो इस तरह वो कौन बन गया, अब किताब बाबू, तो लाला पटेल आंसर होगा। ठीक है, वे किसान भी थे, अनपढ़ थे, लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, मतलब लाइब्रेरी ने उन्हें पढ़ाना लिखाना, कैसे लिखाते, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते, कैसे लिखते हैं, वो सब सीखा। उसके बाद लाइब्रेरी चलाने का तरीका भी सीखा, लाइब्रेरी कैसे चलाते हैं वो सीखा। लोगों ने लाइब्रेरी का काम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। ठीक है, तो आजादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया, अहिंसा को अपने शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं, मतलब जो लाला पटेल का जो लाइब्रेरी का महिमा था वो अभी के लोग भी आज भी याद करते हैं। तो इस जो स्टोरी था उसको किसने लिखा है, तो आंसर होगा रमन लाल व देसाई। तो हम इसके वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। तो आजादी मतलब स्वतंत्रता, फरमान मतलब आदेश, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा ना हो, सलाह राय या फिर मशवरा, चौपाल बैठक, साक्षर पढ़ा लिखा शिक्षित, हुकुम आदेश, खिलाफ विरुद्ध, पैदावार उपज, बंजर अनुपजाऊ। हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं कि नई किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।